नमस्कार साथियों, आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे जो दहेज होता है इसके बारे में क्या प्रावधान है। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, उसमें दहेज से रिलेटेड क्या प्रावधान है। हमारे हम दहेज लेते हैं या देते हैं या उसका विज्ञापन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए इससे क्या प्रावधान है इसके, चलिए आज इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए जो दहेज होता है वो कोई लेता या फिर देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो साथियों, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसकी धारा जो 3 है, उसकी धारा 3 कहती है कि अगर जो दहेज लेगा या फिर देगा तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। जी हाँ साथियों, 5 साल तक की सजा अगर किसी ने दहेज लिया या फिर दिया, उसका लेन देन किया। ऐसे में जुर्माना कितना हो सकता है? जुर्माना हमारा 15,000 तक का हो सकता है। या तो 15,000 का जुर्माना हुआ या आपने जितना दहेज लिया है या दिया है जितना उसका मूल्य है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझे, तो उदाहरण से समझो एक वर पक्ष है, एक वधू पक्ष है। तो वधू पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दहेज में समथिंग 3 लाख का सामान दिया गया। उसमें तुम्हारा फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा इत्यादि ये सब शामिल है। अब ऐसे में पता चलता है पुलिस को, तब ऐसे में कार्यवाही होती है। तो इसमें फाइन कितना हो सकता है, जैसा मैंने भी बताया, या तो 15,000 हो सकता है या जितना उसका मूल्य था दहेज का, इन दोनों में से जो अधिक हो। अब अधिक क्या है, दहेज तो 3 लाख का आया तो ऐसे जुर्माना तो 15,000 है, तो 15,000 देना नहीं, 15,000 नहीं, जो दहेज का मूल्य है 3 लाख वही जुर्माना लगेगा। जी हाँ साथियों, तो ऐसे में 5 साल तक की जेल भी हो सकती है लेन देन में, और जुर्माना या जो मूल्य अधिक हो। चलिए अब आगे बढ़ो। अब जो हमारी धारा 4 है वो क्या कहती है। ऐसे अभी तो हमने देख लिया धारा 3 में लेन देन हो रहा था। अब जो धारा 4 है उसमें क्या होता है, अगर कोई दहेज की डिमांड करता है कि नहीं हमें तो दहेज चाहिए भैया तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, दहेज दो हमें। अब ऐसे में क्या होता है, जो धारा 4 है उसमें जो डिमांड होती है उसके लिए मिनिमम 6 मंथ की सजा होती है, 6 मंथ, 6 महीने की। और मैक्स सजा कितनी हो सकती है, ज्यादातर सजा 2 साल की। और जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ साथियों, अगर कोई डिमांड करता है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या प्रावधान है। जो धारा 4A है वो क्या कहती है, अगर कोई दहेज से रिलेटेड कोई विज्ञापन करता है, जैसे अक्सर हम लोगों ने अखबार पढ़े होंगे, सुबह से जो अखबार आते हैं न्यूज़पेपर्स, उनमें लिखा होता है कि लड़की ये पास है, लड़का ये पास है, तो इसके लिए शादी कर सकते हैं आप। वहीं पे ऐसा आपने देखा नहीं होगा कि अगर जो मेरी लड़की से शादी करेगा तो मैं उसको ये कार दूंगा, मेरी कंपनी है मैं उसमें ओनर बना दूंगा, उसको मैनेजर बना दूंगा, कहीं ये कर दूंगा, तो ऐसा नहीं देखा होगा आपने। जी हाँ साथियों, तो धारा 4A इसी को रोकती है। जो दहेज के लिए विज्ञापन होते हैं शादी के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाती है कि जैसे कोई मेरी लड़की है, लड़का है, आप उससे शादी करेंगे तो मैं आपको ये दूंगा, कार दूंगा, ये करूंगा, वो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो ये धारा हमें 4A बताती है। अब धारा 4A में हम पनिशमेंट देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें आपको 15,000 तक का जुर्माना देना पड़ता है, 15,000। और मिनिमम इतना सजा कितनी होती है इसमें कि मतलब जो विज्ञापन कर रहा है इसमें आपकी सजा कम से कम 6 महीने तक की हो सकती है। और ज्यादातर सजा मतलब अधिकतम सजा कितनी हो सकती है इसमें, 5 साल तक की सजा। तो हम संक्षिप्त में देखें, हमने धारा 3 देखी, उसमें दहेज लेन देन के लिए हमें बताया गया है, उससे रिलेटेड प्रावधान है। धारा 4 है, 4 में डिमांड करता है कोई दहेज की, तो धारा 4 उसको बताती है। जो धारा 4A है वो हमें बताती है कि दहेज के लिए जो विज्ञापन है उन पर प्रतिबंध लगाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे दूसरी वीडियो में हम किस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।